हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। आज हम एक मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है कन्वर्ट टाइम इनटू एंगल। मींस कि अगर हमें कोई भी टाइम दिया हुआ है, जैसे कि हमें बोला है कि 3:12 है हमारे पास, तो 3:12 में कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसे कि यहाँ पास हमारे पास 3 बजा है, ठीक है, 3 o'clock है हमारे घड़ी में। यहाँ पास हमारे पास, तो यहाँ तो देखने से लग रहा है कि 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन अगर हमें दे दिया जाए कि यहाँ पास का निकालिए कोण, यहाँ पास कितना कोण बन रहा है, तो यहाँ पास हम एग्जैक्ट कोण निकालने के लिए एक कैलकुलेशन करते हैं। उस कैलकुलेशन के बारे में हम समझने वाले हैं और उसमें कुछ फार्मूले यूज होंगे, उन फार्मूलों को हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें निकालना है कि किसी भी, जैसे कि हमें कोई भी टाइम दे दिया गया है 1:15, 12:15, 2:15, तो हम उसके बीच में बनने वाला कोण कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये 3 फार्मूले यूज होने वाले हैं। फार्मूला नंबर 1, 2 और 3, ये फार्मूले तीनों ही यूज होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे यूज होंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, आवर। मीन्स कि जैसे कि 9:15 दिया है, तो मीन्स 12 के बाद अगर हम गिनना शुरू करें 9 तक, 12 के बाद 9 तक अगर हम पहुंचेंगे तो कितने घंटे टोटल हो जाएंगे, 9 घंटे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स 12 के बाद 9 घंटे बाद, ठीक है, 9 घंटे बाद कितने अंश का कोण बन रहा है, सबसे पहले तो हमें वो निकालना पड़ेगा। फिर हमें मिनट का कोण निकालना पड़ेगा कि कितने, ये जैसे कि 9:15 है, तो 12 के बाद कितने मिनट हो रहे हैं, 15 मिनट, तो उसके कितने डिग्री का कोण बनेगा। फिर हमें एंगल निकालना है, तो जो आवर आया है और जो मिनट आया है उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सिंपल हमारा निकल के आ जाएगा कोण। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या फार्मूला दिया है आवर निकालने का, तो आवर इज इक्वल टू आवर प्लस में मिनट अपॉन में 60 डिग्री इंटू 30 डिग्री। ये 30 डिग्री कहाँ से आया, ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं। मिनट निकालने के लिए क्या आएगा, मिनट इंटू 6 डिग्री। ये 6 डिग्री कहाँ से आया, ये भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं। फिर एंगल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, जो हमारा आवर, इस फार्मूले को लगा करके जो आंसर आया है और इस फार्मूले को लगा करके जो आंसर आया है, इन दोनों को ही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आवर माइनस मिनट, तो हमारा एंगल निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 30 डिग्री कहाँ से आया और ये 6 डिग्री कहाँ से आया, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर मैं बोलूं कि 12 घंटे में कितने अंश का कोण बनता है। देखिए, 12 घंटे मीन्स अगर हम 12 से शुरू करें, 12 से शुरू करके पूरा एक सर्कल घूम करके वापस हम 12 तक आए, तो कितने डिग्री का कोण यहाँ पास बनेगा। तो जब हमें पता है कि जब हम पूरा सर्कल घूमते हैं, एक सर्कल हमारा 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, एक सर्कल हमारा 360 डिग्री का कोण बनाता है। मीन्स जब हम 12 से चलेंगे वापस 12 तक आएंगे, तो 12 आवर्स हमारे पूरे हो जाएंगे और कोण कितने अंश का बनेगा, एंगल बनेगा 360 डिग्री का। मीन्स 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनता है। हम यहाँ से निकालेंगे कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो 12 घंटे में जब 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 1 घंटे में क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं कि 360/12, ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमें निकालना है कि पांच पेंसिलें अगर 20 रुपए की हैं और अगर हमें निकालना है कि एक पेंसिल कितने रुपए की होगी, तो क्या करेंगे, 20 से 5 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4। मीन्स एक पेंसिल जो होगी 4 रुपीज की होगी। इसी प्रकार से अगर हमें पता है कि 12 आवर्स में 360 डिग्री होते हैं, तो 1 आवर में कितने होंगे, 360/12 हो जाएंगे। ठीक है, यहां से हम अगर इसको सॉल्व करें, अगर हम यहां से इसको सॉल्व करें, तो 12 की टेबल से 36 आता है, 12 1 जा 12, 12 की टेबल में 36 कितने बार में आता है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और ये 0। मीन्स हमारे पास 1 आवर में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनेगा, 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनेगा। अगर मैं बोलूं कि 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो अब हम देखेंगे बड़े वाले कांटे को। अभी हमने किसको देखा था,
आवर वाले कांटे को देखा था, मीन्स छोटे वाले कांटे को देखा था। अब हम किसको देखेंगे, बड़ा वाला कांटा। अगर ये बड़ा वाला कांटा एक राउंड घूम करके पूरा यहाँ आता है तो कितने मिनट होते हैं, 12 से चलता है। 12 पर जब रहता है तो 0 मिनट रहते हैं। 12 से ये शुरू करेगा चलना, तो 1 2 3 4 5 10 15 20 और फिर 25 30 35 40 45 50 55 60 मीन्स टोटल 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 60 मिनट में एक पूरा सर्कल वो कंप्लीट करता है, मीन्स 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। ये हमको पता है, अभी हमने आवर वाले में भी देखा कि अगर वो 12 घंटे घूमता है तो 360 डिग्री का कोण बनेगा, 60 मिनट घूमता है तो भी 360 डिग्री का कोण बनेगा। और अगर 1 मिनट का हमें निकालना हो तो सेम इसी तरह कर देंगे, 360 बाय 60, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 6 जा 36 मीन्स 1 मिनट में हमारा जो वॉच है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमें निकल करके आ गया है। ठीक है, जो हमारे फार्मूला में था, हमारे आवर वाले फार्मूला में 30 डिग्री था ना, वो इसी तरह आया है, 1 घंटे का वो निकाला गया था। और जो हमारे मिनट वाले में 6 डिग्री था वो इस प्रकार से निकाला गया है। अब हम देखते हैं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, जो कि तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि पूछा गया है कि 3:15 में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये हमें एग्जैक्ट पता करके बताना है। तो कैसे पता करके बताएंगे, सबसे पहले तो हमारे पास ये फार्मूला लगेगा आवर वाला। ठीक है, अगर कहीं पास आपको आवर निकालना है, ठीक है, आवर निकालना है, आवर निकालना है, और यहाँ पास क्या फार्मूला है आवर के लिए, आवर प्लस में मिनट अपॉन 60 इंटू 30। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब आपको ध्यान क्या देना है कि अगर कहीं पास आवर लिखा है तो उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, ये वाला टाइम लिखेंगे। अगर कहीं पास मिनट लिखा है तो मिनट की जगह आप उसके बगल वाला टाइम लिखेंगे, मीन्स ये लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हमें आवर निकालना है तो क्या लिखेंगे फार्मूले के अंदर, आवर, आवर की जगह क्या लिखना है, ये वाला 3 प्लस मिनट, मिनट की जगह क्या लिखना है, ये 3:15 थे ना, और फिर नीचे सेम एज इट इज कर देना है 60 डिग्री इंटू 30 डिग्री। अब क्या करना है, हमें सॉल्व कर देना है। तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 1/4 इंटू 30 डिग्री। ठीक है, और इसमें अगर हम एलसीएम लें इन दोनों का, 1 और 4 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 4 आ जाएगा, 1 की टेबल 4 बार, 4 3 जा 12 प्लस में 4 की टेबल 1 बार, 1 1 जा 1 इंटू 30 डिग्री। ठीक है, 4 से अगर हम काटें तो ये क्या कर सकता है, 2 2 जा 4, 15 2 जा 30 मीन्स हमारे पास क्या आ गया, 12 प्लस 1 13 बाय 2 इंटू 15। ठीक है, इसका आंसर अगर हम निकाले तो क्या आ जाएगा, 15 इंटू 13, 15 इंटू 13 हमारे पास क्या आंसर आता है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 1 4, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1 5 9 1 मीन्स हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 195/2 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारा आवर, आवर निकल के आ गया 195/2 डिग्री। अब अगर हमें निकालना है मिनट तो मिनट वाला फार्मूला लगाएंगे, ये तो हमने आवर निकाला है, आवर वाला फार्मूला लगा के। अब हमें क्या निकालना है, मिनट। तो मिनट क्या है, सेकंड फार्मूला, मिनट बराबर मिनट इंटू 6 डिग्री, ये हमारा सेकंड फार्मूला है ना। अब देखिए यहाँ पास क्या लिखेंगे, हम मिनट निकालना है, मिनट की जगह क्या लिखना था 15, तो हम लिख दिए 15 इंटू 6, तो कितने डिग्री हो जाएगा, 15 6 जा 90, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा मिनट, मिनट निकल के आ गया कितना, 90 डिग्री। अब थर्ड फार्मूला हमें यूज करना है एंगल। एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल निकालने के लिए आवर माइनस मिनट करना है। आवर कितना आया है 195/2 माइनस मिनट करना है, तो मिनट कितना आया है 90 डिग्री। ठीक है, यहां से हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 2 1 जा 2, 195 माइनस यहाँ नीचे 1 है तो 1 की टेबल में 2 2 बार में आता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 195 में से 180 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 15/2 डिग्री आएगा आंसर।
इसका मतलब ये है कि जो हमारा कोण बन रहा है 3:15 में कितने अंश का कोण बनेगा, 15/2 डिग्री का कोण बनेगा। अब आप चाहें तो इसका डिवाइड करके और पॉइंट में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अगर हमें सेकंड क्वेश्चन करना है तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन निकालने के लिए हम पहले आवर फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे। तो आवर बराबर आवर प्लस में मिनट अपॉन 60 डिग्री इंटू 30 डिग्री। ठीक है, अगर आपसे बेसिक मैथ आती है आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जहां पास आवर है वहां पास हम क्या लिखना है, 1 लिखना है, ये वाला हिस्सा। और कहीं पास भी अगर मिनट है तो हमें इधर वाला हिस्सा लिखना है। कितने मिनट दिया हुआ है, 1:10। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पास देखिए कि आवर की जगह क्या लिखना है हमें, 1 प्लस में मिनट की जगह क्या लिखना है, 10/60 इंटू 30। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम काट सकते हैं, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1 + 1/6 इंटू 30 डिग्री। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 ही होगा। 1 की टेबल में 6 बार में आता है, 6 × 1 = 6 प्लस में 6 की टेबल 6 1 बार में 1 × 1 = 1 इंटू 30। 6 की टेबल में 30 कितने बार में आता है, 5 बार में। मीन्स 6 + 1 7 इंटू 5 आ जाएगा 35 डिग्री। आवर हमारा कितना आ गया, 35 डिग्री आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मिनट। तो मिनट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिनट निकालने के लिए सेकंड फार्मूले का यूज करेंगे कि कितने 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो 10 मिनट में हमारे पास मिनट बराबर मिनट इंटू 6 डिग्री है। तो मिनट कितने दिए हुए हैं, 10 इंटू 6 डिग्री, कितने डिग्री हो जाएगा टोटल, 60 डिग्री। ठीक है, तो मिनट निकल के आ गया हमारे पास, आवर निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल एंगल निकाल देंगे। तो एंगल में हमें क्या करना है, एंगल में मोड आवर माइनस मिनट करना है। ठीक है, आवर कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री, मिनट कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब आप कहेंगे कि ये तो माइनस ही नहीं हो सकता, लेकिन ये मोड किस काम आएगा हमारे, मोड क्या करता है कि जो भी आंसर हमारा माइनस में आता है उसको प्लस में कर देता है। तो देखिए, अगर 60 में से 35 हम घटाते हैं तो 60 में से 35 घटाने पर हमारे पास आंसर आएगा 25 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने क्या है, माइनस, तो माइनस का 25 आएगा। ठीक है, अब ये मोड का काम है, इसके आगे मोड का काम होगा। -25 डिग्री आंसर आया, लेकिन ये मोड क्या करेगा, इस माइनस को प्लस में चेंज कर देगा। तो यहाँ पास हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का 25 डिग्री, और ये मोड जो है माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस बना देगा। तो ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि 1:10 में 25 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं इसको, थर्ड क्वेश्चन किस प्रकार करना है। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया 4:30 का आप क्या निकालिए, कोण निकालिए। तो हमें आवर अगर कहीं पे लिखा है तो क्या लिख देंगे, 4 बजे हैं। मिनट कितने हैं, मिनट तो 30 मिनट हैं। ठीक है, आवर कितने हैं, 4, मिनट कितने हैं, 30। ठीक है, 4:30। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सबसे पहला फार्मूला हम यहाँ पास लगाएंगे, आवर प्लस में मिनट अपॉन में 60 इंटू 30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री। अब यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, जहां पास आवर लिखा होता है हमें क्या लिखना होता है, इधर वाला हिस्सा, तो 4 हो जाएगा, प्लस मिनट की जगह 30 डिग्री बाय 60, 30 मिनट बाय 60 इंटू 30। ठीक है, अब यहाँ से हम काट पीट कर लेते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 + 1/2 इंटू 30 डिग्री। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 2 और 1 का, तो आंसर आएगा 2। 1 की टेबल में 2 बार में 2 आता है, तो 2 × 4 = 8, प्लस में 2 की टेबल में 1 बार में 1 आता है, तो 1 × 1 = 1 इंटू 30 डिग्री। 2 से 30 कटेगा 15 बार में, यहाँ आ जाएगा 8 + 1 9 इंटू 15, 9 इंटू 15, 15 9 जा कितना होता है, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 4 13, 135 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, आवर आ जाएगा। 135 डिग्री हमारे पास आवर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने मिनट की। तो मिनट हम कैसे निकालेंगे, मिनट
निकालने के लिए सेकंड फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम। मिनट बराबर क्या है, मिनट इंटू 6 डिग्री, मिनट इंटू 6 डिग्री। तो मिनट कितने हैं हमारे, 30 मिनट हैं, इंटू 6 डिग्री से हमें इंटू कर देना है, तो 6 3 जा 18, 180 डिग्री आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, थर्ड फार्मूले से एंगल निकाल लेंगे, आवर माइनस मिनट। ठीक है, अब देखिए आवर कितना है हमारे पास, हमने कितना निकाला 135 डिग्री, मिनट कितना निकाला 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 180 में से 135 जाएगा तो 45 डिग्री हमारे पास आंसर आएगा, हमारे पास 45 डिग्री आंसर आएगा। अब लेकिन 45 डिग्री बड़ी संख्या में हमारे पास कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस में आएगा 45 डिग्री। लेकिन ये जो मोड लगा है ये क्या कर देगा, माइनस को कैंसिल कर देगा और माइनस 45 को प्लस 45 बना देगा। इस प्रकार से जो हमारा एंगल आ गया वो कितना आ गया, 45 डिग्री। तो 4:30 में कितना डिग्री कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस, और इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और क्लास 6 से क्लास 10 तक के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, और ये फार्मूले भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए इस वीडियो का अंत यहीं करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।